आज का दिन है छुट्टी वाला, तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ कैसा रहता है मेरा छुट्टी वाला दिन। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। वैसे मैं तो कब की उठ गई थी सो के, क्योंकि सुबह आ जाते हैं 7:30 बजे दूध वाले अंकल। एक ही दिन छुट्टी का होता है सोने के लिए, उसमें भी अंकल आ जाते हैं जल्दी, तो नींद हो जाती है सुबह ही ख़राब। तो उस टाइम उठ जाती हूँ मैं। 8 बजे कूड़े वाले भी आ जाते हैं, तो कूड़ा वगैरह भी दे देती हूँ मैं। उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ था, तो उतने को दिव्यांश भी उठ जाता है सो के। तो जैसे ही सो के उठ गया, इसको चाहिए सबसे पहले दूध। इसके लिए दूध लेके आती हूँ मैं, वो होता है बहुत ज़्यादा गर्म। तो इतना ज़्यादा गर्म दूध तो ये नहीं पीता, इसको दूध वैसे नॉर्मल चाहिए होता है। तो इसको दे देती हूँ मैं दूध। वो गर्म होता है, उसको रखती हूँ मैं थोड़ी देर पानी में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब तक दूध ना मिले तब तक दिव्यांश की गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी नहीं होती। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। और साथ में लग जाती हूँ मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने भी, बिस्तर वगैरह उठाने। और दूध हो गया था इसका ठंडा, मैं पकड़ा देती हूँ दिव्यांश को दूध। और साथ में लग जाती हूँ कंबल वगैरह उठाने। मैंने कंबल वगैरह नहीं उठाए थे क्योंकि दिव्यांश सोया था इसमें, और ये अभी उठा है। छुट्टी वाले दिन मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती, बाकी दिन तो सुबह 7:30 बजे तो उठाना ही पड़ता है। वैसे ये खुद ही उठ जाता है स्कूल के टाइम पे, इसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कभी कभार हो जाता है, बच्चे का मूड ठीक नहीं होता तो उस दिन उठा के करना होता है। वैसे अपने आप से ही उठ जाता है स्कूल के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कंबल वगैरह उठा लेती हूँ। और बहुत सफाई होती है आज करने के लिए, क्योंकि आज का ही दिन तो होता है सफाई करने का। बाकी तो डेली इस टाइम सुबह उठ जाती हूँ मैं जल्दी। तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, खुद भी तैयार होना, बच्चे को भी रेडी करना, फिर स्कूल छोड़ना, स्कूल से वापस 9:30 बजे तक ही पहुँच, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर झाड़ू बर्तन वगैरह, फिर वापस जाना लेने। तो इन सब में बिल्कुल भी सफाई करने का टाइम नहीं लगता। थोड़ी बहुत छोटी मोटी सफाई तो हो जाती है, पर ये डीपली सफाई नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें छुट्टी का वेट करना होता है। तो इसके बाद मुझे करना था अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़, क्योंकि इसका शीशा वगैरह भी बहुत गंदा हो गया था। एक हफ्ते से, वैसे तो 14-15 दिन हो गए हैं, अच्छे से सफाई नहीं की थी, क्योंकि पिछले छुट्टियों में हम चले गए थे दीदी के रूम। दीदी कब से लेकर बुला रहे थे हम लोगों को मेहमान, तो टाइम ही नहीं लग रहा था। इसलिए पिछली बार दिव्यांश को भी चोट लगी थी, गिर गया था थोड़ा बहुत, तो घर जाने की ज़िद कर रहा था। उस करके इसको लगा था रितिका क्रिश का बुरा। तो दीदी के बच्चे भी सेम एज के हैं, इसको लेके जाती हूँ मैं वहीं दीदी के रूम का, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाएंगे इसका माइंड भी। और यहाँ पे दिव्यांश अपना दूध वगैरह फिनिश करके बिल्कुल हो गया है अच्छे से। अब इसका मूड हो गया है ठीक। अब लग जाते हैं हम दोनों सफाई करने। यहाँ पे मैं सफाई करती हूँ तो दिव्यांश भी मेरे साथ हेल्प कराने लग जाता है कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। और इसकी हेल्प का तो पता ही है, अभी बच्चे की हेल्प काम कम करने के बजाय काम को बढ़ा देते हैं। तो फटाफट से मैं अंदर का भी मुझे करना था साफ़, अंदर से भी धूल बैठी थी इसके अंदर। तो ये सारा सामान बाहर निकाल के मैं अच्छे से साफ़ करके फिर लग जाती हूँ वापस सारा सामान सेट करने। वैसे इसके अंदर तो मेरा खाने पीने का सामान ही रहता है ज़्यादा, सॉस वगैरह, शहद और जैम जोम, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो खाने पीने की, वही रहती है इसके अंदर। और फिर बाहर से भी कर लग जाती हूँ मैं इसकी सफाई करने। ऊपर ऊपर वाले कॉर्नर में मेरे सारे नेल पेंट रखे होते हैं। मेरे पास नेल पेंट हर प्रकार के, हर कलर के, मतलब जैसे जैसे मेरे पास सूट है, सूट के हिसाब से नेल पेंट भी मेरे पास है। मुझे नेल पेंट का हद से ज़्यादा शौक़ है। अब मेकअप का सामान रखने का वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है अभी जब छुट्टी आए थे वो, पिछली छुट्टी में। और मुझे याद नहीं, पर गिफ्ट आई थिंक बर्थडे गिफ्ट या कुछ ऐसे, मतलब कुछ भी, पर ये गिफ्ट किया हुआ था मुझे। मेरे को मेकअप का सामान रखने की बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है। वैसे तो मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती, तो फटाफट से इसको साफ़ कर लेती हूँ और सारा सामान वापस से सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी देख सकते हैं आप। मेरे को चूड़ियों का भी बहुत शौक़ है, पर लगाती नहीं हूँ। जब वो छुट्टी आते हैं या फिर कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो मैं चूड़ी वेयर कर लेती हूँ। बाकी ज़्यादा से, क्योंकि काम होता है तो काम बच्चे के साथ, तो वैसे ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं रख सकते। और यहाँ पे नीचे नीचे कॉर्नर में है मेरे लिपस्टिक और क्रीम, सिंदूर वगैरह। तो मेरे पास लिपस्टिक भी अलग अलग कलर में अलग अलग शेड है। लिपस्टिक तो मैं ज़्यादा मैरून और
कॉफ़ी कलर मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे हो जाती है मेरी सफाई, ड्रेसिंग टेबल हो जाता है अच्छे से क्लीन। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांश करता है लस्सी पीने की ज़िद, और ये लस्सी भेजी थी पिछले कल मम्मी और ने मेरे मायके से आई थी लस्सी और हरी सब्जी इसके लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कब से लेकर बोल रहा था मुझे लस्सी पीनी है, लस्सी पीनी है। तो मेरा भाई भी आजकल इधर ही हमारे साथ, तो उसने की थी मम्मी को कॉल कि मम्मी दिव्यांश के लिए लस्सी भेज दो, तो उन्होंने बस में भेजी थी और हम लोग चले गए थे बस के पास लेने। तब से लेकर थोड़ी थोड़ी लस्सी पीता है, थोड़ी थोड़ी करके। और इतनी कुछ मैंने कड़ी बनाई थी, कुछ थोड़ी सी लस्सी बची है, ये स्पेशल इसके लिए रखी है, फ्रिज में रख लेती हूँ मैं। जब इसका पीने का मन होता है तो बाहर निकाल देती हूँ थोड़ी बहुत। और यहाँ पे बीच बीच में आ जाता है ये मेरे पास। और यहाँ पे कर लेते हैं हम इसके पापा की फ़ोटो साफ़, क्योंकि इसमें भी बैठी थी काफ़ी धूल वगैरह। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे धूल कहाँ से आती इतनी ज़्यादा। ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत ज़्यादा धूल बैठी थी, तो शायद जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो वो धूल उड़ के सारी इसमें बैठ जाती है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल तो मेरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद मुझे बना था पानी पीने के लिए, क्योंकि पीने का पानी हो गया था ख़त्म। यहाँ पे फ़िल्टर भी भर गया था, तो फ़िल्टर को भी करना था मुझे खाली। और वैसे भी नलके का पानी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतनी आदत हो गई है फ़िल्टर की कि पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से एक बोतल भर लेती हूँ मैं, और ऊपर से भी फ़िल्टर खाली हुआ था तो ऊपर से भी इसको भर लूँगी पूरा। और ये पिछले कल ही मैंने साफ़ किया था, क्योंकि सैटरडे की भी दिव्यांश की छुट्टी होती है, तो सैटरडे को होता है मेरा। वैसे तो साफ़ सफाई मैं सैटरडे को ही कर लेती हूँ, संडे को चले जाते हैं हम घूमने। इस बार संडे को घूमने का हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कहीं जाने का, क्योंकि बहुत छोटे छोटे तो दिन है और वैसे भी ठंड भी होती है, तो हम वैसे भी डेली मार्केट आना जाना होता ही है। और फिर शॉपिंग वगैरह भी मुझे करनी तो थी, पर मन बिल्कुल भी नहीं था इस बार मेरा जाने का मार्केट। दिव्यांश तो जिद कर रहा था मम्मा चलो चलो प्लीज़ चलो, पार्क चलो, पर मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने साफ़ सफाई पिछले कल नहीं की थी। आज संडे के दिन कर रही हूँ मैं। और सैटरडे को मैंने सिर्फ कपड़े वगैरह धोए थे, दिव्यांश की ड्रेस वगैरह धोई थी, और थोड़े बहुत कपड़े बचे थे वॉश करने के लिए जो हमने नहा धो के खोले थे वही। बाकी दिव्यांश की ड्रेस वगैरह, बेडशीट वगैरह, वो सब कुछ पिछले कल ही मैंने वॉश कर लिए थे। और यहाँ पे मैं बेडशीट भी अभी कर लेती हूँ सेट, क्योंकि अभी बेड के अंदर मुझे कुछ भी नहीं डालना था, तो फटाफट से। मुझे बेडशीट के साथ सेम पिलो कवर पसंद है। जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो उसके साथ पिलो कवर भी सेम ही होते हैं, और बेडशीट मैं बाज़ार से भी सेम वही वाली बेडशीट लेती हूँ जिसके साथ पिलो कवर भी हो, क्योंकि मुझे मैचिंग मैचिंग बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं फटाफट से लग जाती हूँ अपने काम करने में। और यहाँ पे फ़िल्टर में मैं भर जा देती हूँ दूसरी बोतल पानी की भी, क्योंकि इसमें अभी और पानी बचा था भरने के लिए। तो 2-3 बोतलें तो वैसे भी दिन भर आराम से हो जाती है यूज़ पीने के लिए। बाकी खाना बनाने के लिए तो मैं नलके का पानी यूज़ करती हूँ। इस नलके का पानी भी हमारा फ़िल्टर होके ही आता है, क्योंकि गिरपुल से पानी है तो टैंक में फ़िल्टर होके आता है, और 3 से 4 दिन के अंदर हमारे को पानी आता है। यहाँ पे दिव्यांश की दवाइयाँ थी बहुत सारी, तो इसको भी रख लेती हूँ मैं अब वापस, क्योंकि दिव्यांश की चोट हो गई थी ठीक, इसको अब दर्द वगैरह नहीं होती थी, तो इसकी दवाइयाँ मैं रख लेती हूँ साइड में। उसके बाद मेरा पानी भी हो गया था गर्म कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे मुझे अभी कपड़े भी धोने थे, थोड़े बहुत कपड़े थे जो दिव्यांश और मैंने पिछले कल नहा धो के खोले थे, वही कपड़े बचे थे धोने के लिए, तो वो धोने के लिए डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगले हफ्ते तक तो तब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। फिर आज टाइम भी था और लग जाती हूँ मैं फटाफट से इसको धोने। तो क्या है, मशीन में हो जाऊँगी, बाकी जो धोऊँगी मैं उसको हाथ से ही धोऊँगी, क्योंकि इससे पानी भी कम यूज़ होता है, और अच्छे से मुझे अपने हाथ से धोए हुए कपड़े पसंद है। बाकी सर्फ़ वगैरह डाल के इसमें गर्म पानी से ही धोती हूँ, तो कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं बिल्कुल। तो जब तक यहाँ पे मशीन ऑन करके जब तक कपड़े वॉश होंगे तब तक मैं लग जाती हूँ और सफाई करने, झाड़ू वगैरह लगाने, अपना नीचे जो भी है थोड़ी बहुत फर्श वगैरह साफ़ करने, और पोछा वगैरह भी लगाना था मुझे। पिछले कल मैंने सिर्फ कपड़े धोए थे और थोड़ी बहुत छोटी मोटी सफाई की थी। इसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने लग जाती हूँ। यहाँ पे दिव्यांश की चली थी अपनी, जितना मैं साफ़ करती हूँ उतना ही अंदर से कुछ ना कुछ लेके आता है बाहर, और फटाफट से लग जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने। यहाँ पे दिव्यांश भी खेल रहा था अपने खिलौनों के साथ, और लेके अब आ गया था ये अपने सारे खिलौने बेड के ऊपर, क्योंकि नीचे मुझे करना था साफ़, और नीचे वैसे मैं पोछा लगाऊंगी तो नीचे गीला होगा, गीले
टाइलों पे फिसल भी बहुत जल्दी जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको बेड के ऊपर बोलती हूँ बैठने के लिए। और मेरा झाड़ू वगैरह लग जाता है, मैं सारा कबाड़ वगैरह उठा के वो भी रख लेती हूँ, क्योंकि अब कूड़े वाले तो कल ही आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी सारा। उतने में मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। मशीन बंद करके मैं लग जाती हूँ कपड़े बाहर निकालने। तो जब भी मैं कपड़े निकालती हूँ फ्रिज से, वॉशिंग मशीन से, तो मैं फिर वो स्विच बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे करंट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फटाफट से मैं कपड़े निकाल दूँगी अभी इसको हाथ से ही वॉश करने के लिए। और स्पिन तो मैं इसमें ही करती हूँ, क्योंकि जो बाहर डालते हैं जब धूप में कपड़े, तो हम ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो अगर बिना स्पिन किए डालते तो उससे बाहर पानी बहुत छूटता रहता है। और निचली साइड अगर किसी ने कपड़े वगैरह कुछ भी डाला हो तो नीचे भीग जाता है सारा। और यहाँ पे फटाफट से अब मैं कपड़े धोने लग जाती हूँ। वैसे भी थोड़े से ही कपड़े थे। और दिव्यांश का चला था यहाँ अपना ही। आज पहली बार ये बच्चा से बैठा था चुप करके, जो अपने लिए अपने में ही खेल रहा था। पर अभी थोड़ी देर में देखना है, ऐसे तो बैठेगा नहीं, चुपचाप से कुछ ना कुछ सारा सामान जो मैं रख लूँगी ना, खिलौने वगैरह सब कुछ एक जगह पे लेके आता है। और जब तक मैं वापस रखती हूँ उतने में थोड़ी देर में और लेके आता है वापस। और ऐसे कपड़े धोने में मुझे बहुत मज़ा आता है हाथ से। और उतना ठंडा तो अभी पानी भी नहीं है हमारे लिए, पानी तो ठीक है। सिर्फ मैं जो बर्तन है वो मैं गर्म पानी से धोती हूँ, और बाकी कपड़े वगैरह तो ठंडे पानी से ही धो लेती हूँ। उतना ठंडा तो वैसे भी नहीं है। जब ज़्यादा ही ठंडा हो जाएगा पानी तो उस टाइम मैं मिक्स कर लूँगी गर्म और ठंडा पानी, क्योंकि अगर मैं ठंडे पानी से ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मेरे को हो जाता है ज़ुकाम। और ज़ुकाम मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए थे सारे, और इसको डालती हूँ मैं मशीन में स्पिन करने के लिए, और मशीन को कर लेती हूँ ऑन। और साथ में जब तक कपड़े स्पिन हो जाते हैं उतने में मैं करूँगी यहाँ पे अपने बाथरूम की सफाई। और मशीन को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले, जैसे मेरे कपड़े हो जाएंगे साफ़, क्योंकि मुझे ये मशीन भी मेरे को मेरे पतिदेव ने ही गिफ्ट की है। जब मेरा दिव्यांश हुआ था तो मेरा सिजेरियन हुआ था उसके टाइम, और मैं घर में भी अकेली रहती थी, इसलिए मेरे पति ने ड्यूटी जाने से पहले मुझे सारी हर फैसिलिटी दी थी घर के अंदर ला के। तो इसलिए मशीन की मैं काफ़ी केयर करती हूँ। और 5 साल हो गए इस मशीन को यूज़ करते करते, मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। और साथ में लग जाती हूँ मैं बाथरूम की सफाई करने भी, टॉयलेट शीट वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ हार्पिक से साफ़। उसके बाद मुझे नीचे भी करनी थी सफाई, तो मेरे पास आपको सफाई का तो सारा सामान ही मिल जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे सफाई डीपली करना बहुत पसंद है। अगर कोई काम करते हैं तो उसको अच्छे से करो, या तो फिर करो ही नहीं। और बाथरूम तो वैसे भी सबसे अच्छा और साफ़ चाहिए होता है। और फटाफट से मेरी सफाई भी हो जाती है। यहाँ पे दिव्यांश आता है अंदर, बाहर अंदर होता है गीला, तो मैं इसको बाहर भगा देती हूँ। और यहाँ पे ढूंढने लग जाती हूँ मैं वाइपर मुझे नहीं मिला, क्योंकि वाइपर रखा था मैंने बाहर और मुझे याद नहीं था, बाहर भी मुझे सफाई करनी थी बालकनी में, तो वाइपर मैंने बाहर छोड़ा था। यहाँ पे ढूंढ लेती हूँ मैं सारे में, पर यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है, और याद भी नहीं था कि कहाँ रखा है, तो उसको मैं रहने देती हूँ। फिर जल्दी जल्दी से ऐसे ही पानी गिरा के बाल्टी को कर लेती हूँ खाली, क्योंकि बाल्टी में मुझे निकालने थे कपड़े मेरे सूख गए थे। और ये कपड़े बाहर निकाल के डालती हूँ मैं बाहर की साइड सुखाने के लिए। ये कपड़े डाल दिए थे मैंने बाहर सुखाने के लिए, अगली साइड अभी धूप लगी है। और यहाँ पे ये भी करना है मुझे साफ़। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिव्यांश सारा सामान जो भी मैंने रखा था किचन से, जो भी था सारा सामान लेके यहाँ पे कैसे कैसे खेल रहा है। पर कोई नहीं, इसको खेलने देती हूँ, अभी खेलता रहा। इसके बाद मुझे करने थे बर्तन वगैरह वॉश, अभी रहे थे मेरे बर्तन वगैरह रहे थे धोने के लिए, और किचन की सफाई रही थी करने के लिए। आज मैंने दूध भी बॉयल नहीं किया था, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और जो दिव्यांश को दूध दिया था सुबह, वो रात का ही बचा हुआ था। रात का क्या, पिछले कल का ही बचा हुआ था, तो सुबह अंकल ने दूध दिया था, तो वो मैं ऐसे ही रख लिया था फ्रिज में। सबसे पहले मुझे दूध बॉईल करना था, और दूध लगा देती हूँ मैं एक साइड गैस पे बॉईल करने के लिए, और दूसरी साइड से लग जाती हूँ अपने बर्तन वॉश करने। बर्तन उतने ज़्यादा तो नहीं थे, पर हम 2 ही होते वैसे तो, पर आज इतने सारे बर्तन इसलिए थे क्योंकि पिछले कल मेरे आए थे गेस्ट, मैंने बुलाया था गेस्ट यहाँ पे। मेरे जेठ के बेटे वगैरह बहुत सारे रहते हैं, हम लोग छोटे छोटे सब, मतलब सारे पढ़ाई वगैरह करने ही रहते हैं। तो उन सबको बुलाया था मैंने डिनर करने कल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बच्चे सारे यहाँ पे थे और टाइम ही नहीं लगता था। तो अगले दिन भी मंडे की हमारी छुट्टी थी स्कूल की, क्योंकि दिव्यांश के स्कूल में था एनुअल फंक्शन संडे को। और
इसलिए मंडे की भी मैं स्कूल से छुट्टी थी इसकी, तो मेरा प्लान बना था एकदम से इन बच्चों को खाना बनाने का। तो मैंने रात को सबको कॉल की कि मैं खाना बना रही हूँ, आज खाना खाने इधर ही आना। इसलिए इतने सारे बर्तन बचे थे धोने के लिए, और सुबह से लेकर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था बर्तन धोने का। तो मैं रख लिया था, मैं शाम को एक साथ साफ़ करूँगी और गर्म पानी से। और यहाँ पे धो लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे बर्तन, और साथ में मेरा दूध भी हो गया था बॉयल। और दूध को निकाल देती हूँ मैं नीचे गैस पर से, ताकि ये ठंडा हो जाए और इसको मैं फ्रिज में रख सकूँ। कुकर भी दोनों पड़े थे धोने के लिए, क्योंकि दोनों कुकर में मैंने कल खाना बनाया था। और यहाँ पे सिंक को कर लेती हूँ मैं अच्छे से साफ़। इसको तो वैसे भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। उसके बाद दूध रख लेती हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि दूध हो गया था मेरा ठंडा। और फिर लग जाती हूँ गैस साफ़ करने, और गैस भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। गैस वाला चूल्हा वैसे भी साफ़ चाहिए, इससे घर में बरकत आती है। तो मैक्सिमम मैं चूल्हे को हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, कभी भी गंदा नहीं रखती। ये मेरा चूल्हा वगैरह साफ़ हो जाता है। उसके बाद शेल्फ भी कर लेती हूँ अच्छे से साफ़, और यहाँ पे बाल्टी वगैरह भी कर लेती हूँ अच्छे से। यहाँ पे फिर करूँगी मैं हैंड वॉश। उसके बाद मुझे था अब नहाना, मेरा लास्ट काम बचा था। तो मैं चली जाती हूँ नहा के बाहर अपने बाल सुखाने धूप में। इतनी अच्छी धूप लगी थी, वैसे धूप तो यहाँ पे अच्छी लगती है, और छत पे लग जाती है सुबह 9 बजे धूप, और लास्ट 5 बजे तक रहती है। वैसे तो मेरे रूम में भी लग जाती है बेड के ऊपर धूप, फिर अंदर धूप सेकने का इतना मज़ा नहीं आता जो बाहर होता है। तो मैं चली जाती हूँ वाली साइड धूप में भी कंघी वगैरह करने, और दिव्यांश को भेजती हूँ मैं नहाने के लिए। मैं उसको नहला तो देती हूँ, बस थोड़ा बहुत उसको करती हूँ कि पानी के टब में उसको पसंद है रहना काफ़ी टाइम तक। तो उसको मैं गर्म पानी देती थी टब में, और वो चला जाता है उसमें नहाने के लिए। उतने को मैं बाहर थोड़ी बहुत कंघी करती हूँ, और नहा के धूप में आके थोड़ा बहुत धूप सेकती हूँ। और यहाँ पे उसके बाद जाना था मुझे अंदर दिव्यांश को लेने। दिव्यांश की भी नहा गया था, इसको ले के आती हूँ मैं बाहर कपड़े डलवाने के लिए। यहाँ पे जिसको फटाफट से कपड़े डलवा लेती हूँ। और ये कपड़े इसके 3 साल हो गई ये कपड़े लेके, और छोटा इसकी जो पजामी है वो तो बहुत छोटी है, ये फिर भी नहीं छोड़ता, बोलता है मम्मा मुझे ये पहनना है ये पहनना है। तो जिद करता है इसको पहनने की, तो मैं इसको ये पहना लेती हूँ। और फिर करने लग जाती हूँ दिव्यांश की मालिश। तो इसकी टांगों वगैरह में भी मालिश करूँगी मैं खूब, क्योंकि सर्दियों में जितना मालिश करे बच्चे की उतने ठीक रहते हैं। और हाथ पैर में तो चाहे दिन में 2-2 टाइम मालिश करे। तो धूप में बैठ के अभी इसकी कर लेती हूँ मैं अच्छे से मालिश। और यहाँ पे दिव्यांश रहा था चिड़ कर रहा था मना कि मम्मा ने इतना ऑयल मत लगाओ इतना ऑयल मत लगाओ। और मैं फिर भी इसको बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ। वैसे इसके पापा तो बोलते रहते कि इसके बालों में ना बहुत ज़्यादा तेल लगाना, ताकि मेरी तरह कर्ली ना हो। उनको कर्ली बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके बाल कर्ली है। तो मुझे बहुत टोकते रहते इसके बालों के लिए। उसके बाद शाम को एक थोड़ी टाइम लिए हम सो जाते हैं, सो के उठ के फिर चले जाते हैं शाम को 5 बजे सब्ज़ी लेने, क्योंकि कल जाना था दिव्यांश ने स्कूल। तो इसके लिए फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो हम चले जाते हैं सब्ज़ी और फ्रूट लेने सूर्य विहार में और दिव्यांश। और वैसे भी 5:30 बजे रात हो जाती है, काफ़ी टाइम हो गया था, तो जल्दी जल्दी से जाके आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे मुझे लगी थी अभी प्यास, तो मैं पहले तो पानी पिया, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद पानी पिया। फिर दिव्यांश खा रहा था यहाँ पे चिप्स, इसको भी लगी थी प्यास, तो मैं इसको भी दे देती हूँ पानी। उसके बाद मेरे था किचन का, मुझे बनाना था खाना वगैरह। तो यहाँ पे खाने में बनाती हूँ मैं मिक्स दाल चने माश की, डालती हूँ पकाने के लिए। इसको पहले मैं अच्छे से वॉश करूँगी, और इसके बाद दाल को पकाने के लिए डाल दूँगी, और साथ में खुद मसाला वगैरह भी बना दूँगी। उसके बाद मुझे रहा था लास्ट काम अब खाना बनाना और दिव्यांश को होमवर्क करवाना। तो दाल यहाँ पे पकाने को रख देती हूँ मैं, साथ में आटा वगैरह गूँध लेती हूँ, और साथ में कर लेती हूँ सब्जी वो दाल के लिए मसाले वगैरह कट। और उसके बाद बाहर आके दिव्यांश को होमवर्क करवाती हूँ, और सुबह इसके लिए लंच के लिए सब्जी काटने लग जाती हूँ। और आटा भी रात को ही गूँध के रखती हूँ, ताकि सुबह लेट ना हो, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी होता है, और इसका स्कूल का टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। तो उस करके जल्दी जल्दी मैं सुबह
इसके लिए खाना नहीं बनता और खाने में तो हमेशा ही सब्जी रोटी ले जाता है। कभी मैं पराठे के लिए बोलती हूँ कि पराठे ले जा, तो पराठे के लिए बिल्कुल मना ही करता है। वैसे भी आजकल ठंड में तो पराठे से गले में दर्द वगैरह ज़ुकाम वगैरह होता ही रहता है, तो इसको मैं देती हूँ डेली रोटी सब्जी। और यहाँ पे फटाफट से मैं आटा गूँधने लग जाती हूँ। और ये आटा मैं इतना सारा इसलिए गूँध रही हूँ क्योंकि ये अभी भी बनाना है मुझे, सुबह भी होगा फिर लंच में। और इसको रखती हूँ मैं गूँध के फ्रिज में ख़राब तो नहीं होता। फिर जब खाने का मन हो या भूख लगे उसी टाइम गरम गरम बना दिया खाना। अगर ऐसे बना हुआ खाना वैसे भी गैस पे ही बनाना होता है ज़्यादा टाइम तक, फिर बासा खाना अच्छा नहीं लगता। और गरम करके भी क्या फ़ायदा, उसी जितना गरम करने में टाइम लगता है उतना ही बनाने में भी लगता है। उससे अच्छा उसी टाइम ताज़ा ताज़ा बना ले। और आटा मेरा गूंद हो जाता है तैयार, तो इसको रख लेती हूँ मैं साइड में। और यहाँ पे दिव्यांश भी आ जाता है बार बार पीछे से, क्योंकि ये था अकेला ही। तो जब भी मैं काम करती हूँ ये हर काम के लिए मेरे को ढूंढने आ जाता है कि मम्मा कहाँ चले गए। और इसका ये होता है, मम्मा नहीं आप ड्यूटी तो नहीं गए थे, मम्मा आप ड्यूटी तो नहीं गए थे। जब सोता भी है सो के उठ के अगर इसको मैं ना दिखूँ तो तब भी रो जाता है कि मम्मा कहाँ गए थे आप, मेरे को छोड़ के पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी जाते हैं ऐसे करके। और फिर इसको बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ती और ये पीछे पीछे चला ही रहता है कुछ ना कुछ बहाने से ढूंढने की मम्मा क्या कर रही है। वैसे तो देखने रहता है लगा हुआ। यहाँ मसाले वगैरह भी कर लूँगी मैं कट। उसके बाद लास्ट काम है मेरा डिनर बनाना। तो डिनर में बनाऊँगी मिक्स दाल और चावल और रोटी। यहाँ पे मैं काट रही थी प्याज, और प्याज काटते हुए मुझे लगती है बहुत ज़्यादा मिर्ची, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो मैंने सुना है कि जिनकी सास प्यार करती है बहुत उनकी आंखों से आंसू आते हैं प्याज काटते हैं। तो मेरी तो सास ही नहीं है, फिर मैं क्या समझूँ। पर मेरे को तो जो पति है वही सास ससुर जो भी होता है ना, मतलब एक ससुराल में तो सबके मुकाबले एक ही बहुत है। मेरे को कभी कमी नहीं होने दी किसी चीज़ की। नहीं, मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मैं अकेली रहती हूँ और अपने बच्चे को अकेले देखती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ के लिए हर बात पे मुझे सपोर्ट करते हैं, चाहे जो मेरा मन हो हर चीज़ में। तो मुझे कभी भी अपने ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे को भी फैमिली चाहिए। और मुझे फैमिली की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मुझे ऐसे बना दिया है।